जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जब हम प्रकृति को देखते हैं तो पाते हैं कि चारों ओर एक नया उल्लास है। वसंत पंचमी केवल एक तिथि नहीं है, यह प्रकृति का श्रृंगार है और मनुष्य की चेतना का जागरण है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हम वसंत पंचमी क्यों मनाते हैं। क्या यह केवल पीले कपड़े पहनने और पतंग उड़ाने का दिन है? नहीं, इसके पीछे छिपा है ब्रह्मांड की रचना का रहस्य, एक महान ऋषि का संकल्प और हमारी बुद्धि के परिष्कार का मार्ग। आज के इस सत्संग में हम उन गहराइयों में उतरेंगे जहां ज्ञान का प्रकाश छिपा है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्हें चारों ओर शांति और सन्नाटा दिखाई दिया। हर चीज मौन थी। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थी। उनके हाथों में वीणा, पुस्तक और माला थी। जैसे ही उन्होंने वीणा के तारों को छेड़ा, संसार में शब्द और नाद का जन्म हुआ। पशु पक्षी चहकने लगे, हवाओं में संगीत आ गया और नदियों में कल कल की ध्वनि गूंजने लगी। उस दिन वसंत पंचमी थी, इसीलिए हम इस दिन को ज्ञान की उत्पत्ति का दिन मानते हैं। और दोस्तों, आयुर्वेद और ज्योतिष में इसे ऋतुराज कहा गया है। यह वह समय है जब ठंड विदा हो रही होती है और गर्मी का आगमन होता है। यह संतुलन का प्रतीक है। जब प्रकृति संतुलन में होती है तभी वह फलती फूलती है। यही संदेश हमारे जीवन के लिए भी है कि हमारा भी संतुलन बना रहे। पीला रंग शुद्धता, ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक है और हंस हमें विवेक सिखाता है। जैसे वह सिर्फ मोती को चुनता है, उसी तरह आज के युग में जहाँ सूचनाओं का अंबार है, हमें हंस की तरह बनना होगा, जो केवल वही ग्रहण करे जो उसके विकास के लिए ज़रूरी है। हमारे जीवन में भी सुख दुख के तार हैं। यदि हम भगवान के चरणों में समर्पित रहें तो हमारा जीवन भी एक मधुर संगीत बन जाता है। वीणा की तान हमें यही सिखाती है। जैसे पेड़ अपनी पुरानी और सूखी पत्तियां गिरा देते हैं, वैसे ही हमें भी अपनी पुरानी कड़वाहट और नकारात्मक सोच को भी गिरा देना चाहिए। पुरानी गलतियों को पकड़कर बैठने वाला व्यक्ति कभी नए ज्ञान के फूल नहीं खिला सकता। माँ सरस्वती के हाथ में जो माला है वह जाप और एकाग्रता का प्रतीक है। आज के विचलित युवाओं के लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि यदि हम किसी एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे तभी सफलता की सिद्धि होगी। आप कितना भी पढ़ लें, यदि आपकी वाणी में मिठास और सत्य नहीं है तो वह ज्ञान व्यर्थ है। इस दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी वाणी का उपयोग किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को उठाने के लिए करेंगे। अंत में इतना ही समझें कि माँ सरस्वती कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर की शुद्ध प्रज्ञा है। जब हम शांत होकर ध्यान करते हैं तब हम उन्हीं से जुड़ते हैं। आइए इस बसंत पंचमी पर हम केवल पीले पकवान ना खाएं, बल्कि अपने विचारों को भी पीला बनाएं, प्रकाशमय बनाएं। प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारे देश के हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर मन को विवेक मिले और यह संसार अज्ञान के अंधकार से मुक्त हो जाए। जय श्री कृष्ण।